हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एफ एंड बी। ये हमें सर्किट बना के दिया गया, इसके अंदर एफ और बी को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द टर्मिनल एफ और दिस इज द टर्मिनल बी, राइट। तो इस दो टर्मिनल के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। शोन इन द फिगर बिलो गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ओम। हर एक रजिस्टर का जो वैल्यू वो 10 ओम, यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम में बताया नहीं गया है, हम लोग को वहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया हर एक रजिस्टर का वैल्यू 10 ओम है। हम लोग को एफ और बी पॉइंट के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को केवीएल केसीएल के कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहले किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ का मतलब हर एक ब्रांच में करंट दे देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सेल है, सेल से हम लोग ने करंट आई लिया, ये करंट आई गया ये वाले जंक्शन पे। अब जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे I1 गया, आई आया I1 गया, इसके लिए इधर से I1 I माइनस I1 जाएगा। ये पूरा एक ही ब्रांच है, ये जंक्शन ये पूरा एक ही ब्रांच, एक ही ब्रांच में करंट सेम, देयरफॉर यहाँ पे भी करंट I माइनस I1 रहेगा। अगले ब्रांच में देखते, अब ये जंक्शन में करंट कौन सा आया I1, यहां से करंट जा रहा I2, I1 करंट इस जंक्शन पे आया, I2 करंट गया, देयरफॉर यहां से करंट जाएगा हमारा I1 जो आया था उसमें से I2 माइनस करेंगे, I1 माइनस I2। अगेन दिस टू आर बोथ द जंक्शंस, ये दोनों भी जंक्शन है, इसके लिए ये दोनों के बीच में जो ब्रांच है, रास्ते, उसमें सेम करंट होगा, दैट इज I1 माइनस I2। अगेन यहाँ पे देखो ये I2 पूरा चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, इसके लिए पूरे आपको ब्रांच में करंट कितना दिखाई देगा I2, बट यहाँ पे जंक्शन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे I1 माइनस I2 है, यहाँ से I माइनस I1, तो यहाँ से जाएगा कितना, जस्ट सी I1 माइनस I2 आया, यहाँ से करंट कौन सा आया प्लस I माइनस I1, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये I1 और I1 कैंसिल, तो I माइनस I2 करंट इस वाले ब्रांच में जाएगा। अब यहाँ पे I माइनस I2 आया, यहाँ से I2 आया, I2 और I2 कैंसिल, देखो यहाँ से इस जंक्शन पे, देखो इस जंक्शन पे करंट आया I माइनस I2, यहाँ से आया I2, करेक्ट, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या I, तो यहाँ से करंट I चला जाएगा। देखो हमने सेल से करंट I लिया था, रिटर्न सेल को करंट I दे दिया, तो दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। हम लोग ने परफेक्टली हर एक ब्रांच में करंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, एक एक लूप हम सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लूप सिलेक्ट कर लेते हैं GABHG। क्लियर, देखो अभी सब लोग ध्यान से देखना सॉल्यूशन हम लोग अप्लाइंग KVL दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सा लूप लेंगे, देखो ABHGA, इन लूप ABHGA। क्लियर, स्टार्ट करें। ओके, तो रूल याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे A से B की तरफ जाएंगे। ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B, जब हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया, राइट। क्लियर है, सब लोगों को पता होना चाहिए रजिस्टर का वैल्यू 10 ओम है। क्लियर, जहां पे रजिस्टर कनेक्टेड होता है वहां पे हम लोग को I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे करंट कितना I2, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 10 I2। ठीक है, साइन क्या यूज करेंगे, करंट भी ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे सेम डायरेक्शन, इसके लिए माइनस यूज करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, B से H पे आया तो ये वाला है करंट, राइट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I माइनस I2 इंटू 10। साइन देखते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, अपोजिट है, इसके लिए प्लस यूज करेंगे। क्लियर, ओके। H से G पे आया तो ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड है, I1 माइनस I2 इंटू 10, यहाँ पे मैं लिख दूंगा I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाय 10। साइन देख लेते हैं, हम H से G की तरफ जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और G से A पे जा रहे हैं तो हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, इसके लिए माइनस होगा। करंट का वैल्यू I2 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू I2, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0, KVL हो गया। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यू विल गेट माइनस 10 I2 प्लस 10 I प्लस माइनस माइनस 10 I2 प्लस 10 I1 प्लस माइनस माइनस 10 I2 माइनस 10 I2। कोई डाउट नहीं, क्लियर, ओके। देखो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो I2 वाले टर्म है, एक I2 यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 I2 है, मतलब माइनस 40 I2 हो गया।
अब I1 को देखेंगे, ये आइए छोड़ दो, I1 इधर एक दिख रहा है बस, तो एक यहाँ पे हो गया प्लस 10I1। क्लियर। अब I को देख लो, I एक है यहाँ पे नहीं है, तो एक I हो गया, मतलब प्लस 10I इज इक्वल टू 0। 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -4I2 प्लस I1 प्लस I इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके पहले I को लिख देते, I प्लस I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? चलो, तो ये लूप में हम लोग ने केवीएल अप्लाई कर लिया, हम लोग सेकेंड लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग उसको कर लेते हैं, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। देखो GHFG, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप GFHG। ठीक है, ध्यान से देखना, G से H पे जाएंगे हम लोग, तो ये रेजिस्टर मिल रहा है जिसके पास करंट है I1 माइनस I2। हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, इसके लिए माइनस यूज करेंगे, I1 माइनस I2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10। आगे बढ़ते, H से यहाँ पे गए तो हम लोग को कौन मिला, हम लोगों को मिला I माइनस I1 करंट, और रेजिस्टेंस 10 है। ठीक है, देखो अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, अपोजिट यानी प्लस आएगा, करंट है I माइनस I1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस, रेजिस्टेंस 10, करंट है I माइनस I1। ओके, अगला यहां से जब जाएंगे तो देखो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे अपोजिट है, इसके लिए प्लस यूज करेंगे, करंट है I माइनस I1, तो वापस से प्लस, रेजिस्टेंस है 10, करंट है I माइनस I1। ठीक है, अगला E से F से G पे आ रहे थे, हम ऊपर जा रहे, करंट भी ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन, इसके लिए माइनस, करंट है I1, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस 10I1। पूरा लूप हो गया 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, 10 इंटू माइनस इस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10I1, माइनस माइनस प्लस हो गया 10I2 प्लस 10 इंटू आई माइनस 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू आई माइनस 10 इंटू I1 माइनस 10 इंटू I1। क्लियर? ठीक है, चलो पहले हम लोग 10I1 है तो 10I1 को देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा माइनस 40I1। ठीक है, I2 को देख लो, एक यहाँ पे दिख रहा है, बस एक ही बार है, तो प्लस 10I2। अब I को देख लो, I हम लोग को एक यहाँ पे दिख रहा है 10I और एक 10I, दो 10I है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 10I प्लस 10I इक्वल टू 20I इज इक्वल टू 0। क्लियर? वापस से 10 से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 4I1 प्लस I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। चलेगा? थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, 2I प्लस I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल के यहाँ पे लिख देता हूँ। चलेगा? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं I2 का वैल्यू बनाता हूं। देखो ध्यान से देखना, I2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4I, और ये उधर जाएगा तो माइनस 2I। इसको एक्चुअली इक्वेशन 2 बोल देते हैं। क्लियर? तो I2 हो गया हमारा 4I1 माइनस 2I। क्लियर हो गया? अच्छा, ध्यान से देखना, जो अभी हमारा ये इक्वेशन बना है 1, उसमें देखो I2 है, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जो बना है I2 की वैल्यू पुट करने वाले, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, I प्लस I1 माइनस 4I2, I प्लस I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट करो, तो I प्लस I1 माइनस 4, I2 की वैल्यू यहां से पुट करूंगा 4I1 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। सिंपल? ओके,
तो ये बन जाएगा आपका i प्लस आई वन माइनस 4 4 जा 16i1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8i इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखो ना, एक आई है और ये 8i है, 8i प्लस 1i क्या हो जाएगा 9i प्लस 16i माइनस में है i1 और ये एक i1 है, तो क्या हो जाएगा प्लस नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 16 का साइन बड़ा नंबर का साइन माइनस है। तो 16i1 माइनस में ये i1, तो ये हो जाएगा माइनस 15i1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप बना सकते हो 9i इज इक्वल टू 15i1। क्लियर? और इसीलिए आप i1 की वैल्यू क्या बना सकते हो, देखो ध्यान से, आप बना सकते हो i1 इज इक्वल टू, i1 को अकेले को 15 उधर जाएगा, 9/15 अपॉन i हो जाएगा, 9/15 अपॉन आई। इसीलिए मैं बोलूँगा i1 का वैल्यू जो है वो है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 इंटू आई आ जाएगा, और ये आपको i1 की वैल्यू मिल गई। इसको भी इक्वेशन नंबर 3 बोल के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपके पास i2 का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉक्स एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डाल देते, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो i2 की वैल्यू है हमारे पास और वो i1 की वैल्यू। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, ये वाला जो लूप दिख रहा है, ये वाला साइड वाला, इसके अंदर केवीएल लगाएंगे, बिकॉज हम लोगों को F और B के अक्रॉस का रजिस्टर फाइंड करना है, राइट? तो उसमें वोल्टेज भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये वाला कौन सा है, देखो F H B C D E F। ठीक है, F H B C अप्लाइंग KVL in loop F H B C D G F, B C D E F, E F है, सॉरी E F। ठीक है, G F नहीं, E F, ये E है, E F। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो F से हम लोगों को चलना है, तो F से मैं यहां पे जा रहा था, यहां तक गया तो मेरे को मिला I माइनस I1, राइट? और रजिस्टर है 10। हम ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस I माइनस I1 है, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस 10I माइनस I1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक जाएंगे, सेम I माइनस I1, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, इसके लिए माइनस, सो माइनस रेजिस्टेंस है 10, करंट है I माइनस I1। आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां पे जा रहे, देखो हम भी ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे, वापस से माइनस, करंट है I माइनस I2, तो यहाँ पे माइनस आएगा 10I माइनस I2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब B से C पे कुछ नहीं है, C से D पे कुछ नहीं, D से E पे एक सेल है, सेल के कौन से साइड हम जाते वो साइन लेंगे, हम लोग सेल के प्लस साइड जा रहे तो प्लस E1 होगा और लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल राइट हियर प्लस E1 और इज इक्वल टू 0, ये KVL हो गया। क्लियर? माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10 इंटू आई, माइनस माइनस प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I2 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हम लोग को करंट पता नहीं है, हम लोग यहां से करंट देखो I1 I2 I कोई भी करंट का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, दैट इज 10 ओहम फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टर, एंड इवन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सेल, हमें सेल का भी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते, अभी I है, ये I और किधर दिख रहा है आपको, ये रहा 1 2 3 3 I है, तो ये हो जाएगा माइनस 30I। ओके, अब I1 को देखेंगे 1 2 2, तो ये हो जाएगा प्लस है दोनों, हाँ, तो प्लस 20I1। क्लियर? ओके, वापस से चेक कर लेते हैं, I1 एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, बस दो ही I1 है। ठीक है, I को देख लेते हैं, I हो गया, I1 हो गया, I2 को देख लेते, I2 एक ये दिख रहा है और यस ओनली 1, सो दिस विल बिकम 10I2 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, E1 को यही साइड रखते, बाकी टर्म को उधर भेज देते, तो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30I, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 20I1 और ये माइनस 10I2।
अब I1 और I2 का वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो। E1 इज इक्वल टू 30I माइनस 20, I1 की वैल्यू देखो क्या है, I1 का वैल्यू है 3/5I, 3/5I माइनस 10, I2 का वैल्यू भी हमारे पास, I2 का वैल्यू 4I1 माइनस 2I, 4I1 माइनस 2I इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 0, ठीक है, सॉल्व कर लो। E1 इज इक्वल टू 30I माइनस 23 ज़ा 60, 60/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12I आ जाएगा, राइट, माइनस 10 4 ज़ा 40I1 माइनस 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 प्लस 20I, क्लियर। अब देखो सारे टर्म आपका I के फॉर्म में आ गया, सिर्फ ये I1 के फॉर्म में, इसको भी कर देते हैं। कैसे करेंगे, E1 इज इक्वल टू 30I माइनस 12I माइनस 40, I1 की वैल्यू हमारे पास 3/5I, तो 3/5I प्लस 20I, देखो सारे टर्म I के फॉर्म में हो गए। अब सिंपल हो गया इक्वेशन, E1 इज इक्वल टू 30I माइनस 12I माइनस 43 ज़ा 120, 120 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 40 इंटू 3 इज 120, 120 डिवाइड बाई 5 इज 24, तो ये आपका आ गया 24I प्लस 20I, क्लियर। 30I प्लस 20I कितना हो जाएगा, 50I, माइनस 12 और 24 कितना हो गया, 36I हो गया, क्लियर। ये E1 की वैल्यू, तो देयरफॉर E1 का वैल्यू आपको आ गया 14I, 14I, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब देखो जरा ध्यान से, अब कैसे आंसर आएगा हमारा, ठीक है। हम लोग को E1 का वैल्यू आ गया 14I, क्लियर। अब जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन जो है ओम्स लॉ से हमारे पास वोल्टेज होता है E इज इक्वल टू I इंटू R, राइट। इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लो, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 4 को उससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, इसको 5 बोल दो, इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो E1, पहले इसको लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू I इंटू R, और सेकेंड वाला E1 इज इक्वल टू 14 इंटू I, इसको I इंटू 14 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 को, इसलिए मैं बोलूंगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस F और B के बीच में जो है वो है 14 ओहम, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। तो आप लोगों को F और B के बीच में, F और B के बीच में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना मिला, 14 ओहम, क्लियर। तो आपको कैसे करना है, आप लोगों को पहले इस लूप में KVL अप्लाई करना है और फिर इस लूप में KVL अप्लाई करना है। इस लूप में KVL अप्लाई करोगे तो आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो सेकेंड लूप में I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में डालोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन जो इस लूप से बनाए थे, I2 का वैल्यू डालोगे तो आप लोगों को I1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, इस वाले लूप में KVL अप्लाई करोगे और जो इक्वेशन आएगा फाइनली ये इक्वेशन आया था, देखो ये वाला इक्वेशन आया था, ये वाला, इसके अंदर आप क्या करोगे, I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दोगे, I1 की वैल्यू पुट किया, ठीक है, और I2 की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो इक्वेशन है पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है, ये रहा I1 और ये रहा I2, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करोगे ये आपको E1 मिलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। तो एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच।